नमस्कार किसान साथियों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि बाजरे की फसल खड़ी हुई है और बाजरे की फसल में अभी बालियां निकलना शुरू हुआ है, फ्लावरिंग स्टेज पे चल रहा है। और इस समय बाजरे की फसल में एक भयंकर रूप से कीट का आक्रमण हुआ है और वो आक्रमण इस कदर है कि जो बाजरे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। किसान भाइयों, ये जो ग्रास हॉपर टिड्डा, हमारे यहाँ आम भाषा में उसको कटा भी बोला जाता है, इतना भयंकर आक्रमण हुआ है इस समय कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे एक बार एंट्री करने पर कितने सारे उड़ रहे हैं। और मैं आपको हाथ में लेकर भी दिखा देता हूँ। ये जो ग्रास हॉपर है ये फसल को पूरी तरह से खाकर नष्ट कर देता है। आप देख रहे होंगे कि ये पत्तियाँ ग्रास हॉपर के द्वारा खाई हुई हैं। इससे हमारी जो फसल है उस पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये एक बार इन पत्तियों को खा तो लेता है, खाने के पश्चात जब ये अपना अपशिष्ट या वेस्ट जब छोड़ता है तो वो पत्तियों पर आता है और उस जगह कवक पैदा होता है। कवक पैदा होने के पश्चात ये पत्तियां भी सड़ना और गलना शुरू हो जाती हैं। किसान भाइयों, इसका आक्रमण लगातार इसी तरह रहा तो आने वाले 10 से 15 दिनों में हमारे यहाँ बाजरे की जो फसल है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं ये ग्रास हॉपर जो फुदका है इसके कंट्रोल के बारे में। इसके कंट्रोल के लिए हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले इसकी लाइफ को समझना, लाइफ साइकिल जो है उसको समझना चाहिए। इसकी लाइफ साइकिल जो है निम्फ, प्रौढ़, अडल्ट, इसको समझने के पश्चात ही हम इसका पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, ये जो होता है इसके अंडे गर्मियों के सीजन में जब हम गहरी जुताई नहीं कर पाते हैं तो इसके जो अंडे होते हैं वो सुसुप्ता अवस्था में ज़मीन में पड़े रहते हैं और ज़मीन में पड़े रहने के बाद फिर से जब बारिश का मौसम आ जाता है तो वो एक्टिव होकर एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। सबसे पहले इसकी साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। गहरी जुताई जब होगी तो इसके अंडे धूप के डायरेक्ट संपर्क में आएंगे, सनलाइट के संपर्क में आने से वो बिल्कुल सूख जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे। कंट्रोल की अगर बात की जाए तो इसी में एक कंट्रोल हो रहा है। हमारे किसान भाई लाइट लैंप, लाइट ट्रैप लगाकर आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मानो हमने कोई बल्ब लगाया और बल्ब के नीचे हमने कोई भी बर्तन लेकर उसमें पानी और पानी का 5% हिस्सा मिट्टी का तेल उसमें डाल देते हैं तो ये जो ग्रास हॉपर है, फुदका है, ये उसकी ओर अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होने के पश्चात जब वहाँ जाएगा तो जो नीचे हमने बर्तन में या परात में या टप में जो पानी भरा हुआ है उसमें ये जाएगा। उसमें जाने के पश्चात वो खत्म हो जाएगा। जिन किसान भाइयों के पास बिजली की व्यवस्था नहीं है, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसान के खेत पर बिजली की व्यवस्था हो, तो हमारे किसान भाई लालटेन जो आती है उस लालटेन को लेकर उसमें मिट्टी का तेल डालकर और उसको जलाकर उसी के नीचे वो परात रख दें और उसमें वो ही 5% पानी डालना है। वो 5% मिट्टी का तेल, जितना पानी डाला उसका 5%, और उसको जलाकर जगह जगह लगभग अपने 1 एकड़ क्षेत्र में किसान अगर 4 जगह ये लालटेन वाला प्रयोग करता है तो ये बहुत ही सफल इलाज है। और इससे एक बात और है, हमारे जो पड़ोसी किसान हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं किया उसमें से भी अट्रैक्ट होकर जो फुदका है वो हमारी लाइट की तरफ आएगा और पानी में गिरेगा। तो किसान भाइयों, ये भी एक बहुत ही अच्छा और एक जैविक तरीका है। किसान भाई को केमिकल कंट्रोल करने में ये परेशानी हो सकती है। आज की अगर फसल की बात की जाए तो लगभग 7 से 8 फीट की हो चुकी है हमारी बाजरा की फसल। इसमें अगर हम केमिकल कंट्रोल करते हैं और किसी भी रासायन का हम इसमें भुरकाव करते हैं तो वो हमारे चेहरे पर भी आएगा, हमारी सेहत के लिए भी एक विपरीत प्रभाव डाल सकता है। तो किसान भाइयों, अगर केमिकल कंट्रोल करते हैं तो अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है। और अगर रासायनिक नियंत्रण के बाद किसान भाई जैविक जो नियंत्रण करता है उसके लिए हमें कोई सेहत के लिए ऐसा कोई नुकसानदायक हम उसमें केमिकल नहीं डाल रहे जो हमारी सेहत के लिए नुकसान करे। मेलाथियान जो केमिकल है उसका पाउडर फॉर्म में भुरकाव करना, उससे भी ये कंट्रोल हो जाता है। और एक तरीका और है, हमारे किसान अगर कैच क्रॉप के रूप में ज्वार, बाजरा, मक्का, ये इसके सबसे बेस्ट भोजन होते हैं और इन्हीं में ज़्यादा अटैक देखा जाता है। अब बात करते हैं जिन किसान भाइयों ने मक्के की फसल बोई हुई है, वो किसान अगर चारों तरफ ज्वार की एक एक पंक्ति अगर लगा देता है तो हमारी जो मक्के की फसल है उसमें इसका अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि ज्वार जो होता है उस पर ज़्यादा अटैक देखा जाता है, बाजरा की फसल में भी देखा जाता है। तो कैच क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एक तो पशुओं के लिए चारा, दूसरे फसल की सुरक्षा बहुत ही अच्छा और बेहतर तरीका है।
और हम अगर केमिकल कंट्रोल करते हैं, हमने कैच क्रॉप के रूप में जैसे ज्वार लगा रखी है और उसके बाद हम केमिकल कंट्रोल करते हैं, तो बहुत ही कम खर्चे में आसानी से कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि हमें सिर्फ ज्वार की जो फसल कैच क्रॉप के रूप में खेत के चारों तरफ लगाई हुई है, सिर्फ उसी पर अगर हम केमिकल कंट्रोल करते हैं तो ये आसानी से कंट्रोल हो जाता है। किसान साथियों, ये जो फुदका है अब एक बहुत बड़े एरिया में और बहुत बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। अगर किसान यूनिटी बनाकर अगर केमिकल कंट्रोल करना चाहें तो आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसको अंदर से दिखाया जाए। आप देख सकते हो किस कदर ये जो पत्तियां हैं ये बिल्कुल खाई हुई हैं। अब ये जो इसका वेस्ट है पत्तियों पे है, तो ये पत्तियां वहां से सड़ रही हैं, ना तो पशुओं के लिए चारा हो पाएगा और ना हमारे लिए जो पैदावार है वो ढंग की हो पाएगी। इसी के साथ साथ अब कुछ दिनों के पश्चात हमारे जो बालियां हैं उनमें इल्ली का प्रकोप देखा जाएगा, उसमें छोटे छोटे कीड़े लग जाएंगे जो दानों को खाएंगे। तो किसान भाइयों, अभी से अगर केमिकल कंट्रोल अगर इसका फुदके का किया जाए, ग्रास हॉपर का किया जाए, तो उसी के साथ साथ हमारी बालियां तो निकल चुकी हैं, बालियों में जो आने वाले इंसेक्ट हैं उनका भी आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान साथियों, देर ना करें, समय रहते हुए अगर किसान इसका कंट्रोल करेगा तो एक बेहतर ढंग से आने वाले जो कीट हैं उनका भी कंट्रोल इसी के जरिए किया जा सकता है। किसान साथियों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।